राम राम। 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस का योग बनने जा रहा है। सोमवती अमावस का मतलब क्या है, पहले ये समझें। सोमवार के दिन लगने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस समय में होता क्या है, सूर्य के बिल्कुल समीप चला जाता है चंद्रमा, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश के द्वारा चंद्रमा हमें नंगी आंखों से धरती से दिखाई देना बंद हो जाता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश का तेज ही इतना होता है कि चंद्रमा इतना चमकदार ना होने के कारण अपना दिखाई देने वाला अस्तित्व खो जाता है। और दोनों ग्रह बिल्कुल जब पास आ जाते हैं तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसे काली रात मानते हैं। दिन में तो हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, रात को हमें प्रकाश देते हैं चंद्रमा, जो कि सूर्य से रोशनी लेकर हमें रात के समय में प्रकाश देते हैं। तो जब वह प्रकाश हमें रात को दिखाई नहीं देता चंद्रमा, वह काली रात होती है। काली रात मतलब कि नेगेटिव ऊर्जा और पितरों का समय, भूत प्रेतों का समय माना जाता है। तंत्र विद्या में इसका बहुत महत्व है। तो इसी को बोलते हैं सोमवार के दिन जब कोई अमावस पड़े, सोमवती अमावस मानी जाती है। ये अमावस बहुत बड़ी अमावस होती है। इसका कारण क्या है? सोम यानी कि चंद्रमा, ठीक है। अमावस मतलब काली रात, जो कि शनि के साथ रिलेट करती है, शुक्र के साथ रिलेट करती है, और सोम भगवान शिव के साथ रिलेट करते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है, शमशान में जब उसे जलाया जाता है तो कहते हैं वह शिवपुरी में चला जाता है। शिवपुरी यानी कि भगवान शिव के पास। तो सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है। तो जितने भी पितृ होते हैं, जब अमावस के दिन, सोमवती अमावस के दिन वो खास तौर पर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं राह देखते हैं कि जो धरती पर हमारे संतान हैं या हमारे कुल के लोग हैं, वो हमें मुक्त करवाएंगे, किसी ना किसी माध्यम से हमारे प्रति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करेंगे। इसी करके इस दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं पितरों की मुक्ति के लिए। क्या किया जाता है? पिंड दान किए जाते हैं, काले तिल दान किए जाते हैं, ब्राह्मण को यानी कि जो मंदिर का पुजारी हो उसे भोजन करवाया जाता है या कच्चा अनाज दिया जाता है। पवित्र स्थल जैसे कि हरिद्वार हो, उज्जैन हो, बनारस हो, बाकी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंड भरे जाते हैं। तो ये दिन महत्वपूर्ण होता है पितरों को खुश करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इस दिन का कैसे लाभ ले सकते हैं? कई बार तो साल में एक सोमवती अमावस आती है, कई बार दो, कई बार तीन भी आ सकती हैं। इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये आपको पंचांग बताता है कि इस साल कब अमावस है सोमवती। वैसे तो महीने में एक अमावस आएगी ही आएगी। तो सोमवती अमावस के दिन जितने भी तीर्थ हैं जो कि गंगा घाट के पास हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लोग अपने पितरों की तृप्ति के लिए वहाँ जाते हैं। तो आप पर भी अगर किसी ने बताया है कि पितर दोष का प्रभाव है और जीवन में रुकावटें और उलझने बहुत ज़्यादा है, आपको ज़रूर जाना चाहिए हरिद्वार या किसी भी ऐसे स्थल पर जहां पितरों की मुक्ति करवाई जाती है। जैसे कि हरिद्वार है, बनारस है, गया जी है, बद्रीनाथ है, लेकिन वो धाम तो अभी बंद होगा, कुछ दिनों के बाद उनके कपाट खुलेंगे। तो ऐसी कुरुक्षेत्र, बहुत से ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं। कपाल मोचन धाम, वहां पर भी पितरों की मुक्ति करवाते हैं। तो पितरों के निमित्त अगर आप पितर दोष से परेशान हैं, जीवन में बाधाएं बहुत हैं, है ना, रुकावटें बहुत हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, अपनी उन्नति नहीं हो पा रही, बीमारियों से ग्रस्त हैं, शारीरिक कष्ट हैं, आमदनी रुक गई, कर्जे चढ़ गए, ये कहीं ना कहीं आपके पितर आपको इशारा देते हैं कि भैया हम दुखी हैं, तुम हमको भूल गए हो, है ना। हमने तो अपना लालन पालन तुम्हारा जितना कर सकते थे अच्छे से किया, मरने के बाद हमारी मुक्ति नहीं करवा रहे, हमको इस मृत्यु लोक से बाहर नहीं निकाल रहे। स्वर्ग वासी तो कहते हो, लेकिन स्वर्ग में हम पहुंच नहीं पा रहे।
तो वो काम तुम्हारा है। तो हम तुमको ये याद करवा रहे हैं परेशान करके कि भाई आओ और हमारी मुक्ति करवाओ, ठीक है ना। तो ये दिन विशेष है इस काम के लिए। जाइए, अगर आप किसी पवित्र घाट पे, हरिद्वार, बनारस, कुरुक्षेत्र, कपालमोचन, जो मैंने आपको जगह बताई हैं, या आपके नज़दीकी कोई है, प्रयागराज, है ना, तो वहाँ पर जाके अपने पितरों की मुक्ति करवाइए, पिंड भरवाइए उनके, बिल्कुल उनकी मुक्ति करवाइए। अब कई लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को इतना महत्व नहीं देते। कई लोगों का ये भी मत है, बात होती है उनसे, कि जो गया सो गया, अब उसके बारे में क्या करना। जब रुकावटें आती हैं और ज़िंदगी के मसले हल नहीं होते ना कहीं से भी, फिर व्यक्ति मजबूरी में जाता है, जब लुट-पुट जाता है ना। तो कई व्यक्ति होते हैं वो सुविधा मांगते हैं। सुविधा मतलब कि हमको ना तीर्थ स्थानों पे ना जाना पड़े, तीर्थ हमारे लिए घर पे आ जाए। तो गंगा मैया उधर से मुड़ें और हमारे घर के बाहर से होती हुई जाएं, वहाँ पर हम पिंडदान कर दें। ऐसा नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा दान बता दो कि जो हम घर बैठे कर लें, वहाँ पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बिजनेस ख़राब होता है। बिजनेस आज नहीं तो कल तुम्हारा मिट्टी हो ही जाएगा, जब अपने पितरों के नाम पे कुछ नहीं करोगे, बर्बादी तो आनी है फिर। क्योंकि हमारे शास्त्र, खास तौर पर गरुड़ पुराण में बताया गया है, अगर हम अपने पितरों को मुक्त नहीं करवाते तो कैसी मुसीबत में फंसते हैं। मन में एक भावना ज़रूर रखें कि आज नहीं तो कल मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो जो लोग ज़्यादा अपने आप को नास्तिक बताते हैं ना, वो कई बार बहुत बड़े आस्तिक भी बन जाते हैं। जब विपरीत समय उन पे आता है, सल्यूशन नहीं ना मिलता, फिर भागते हैं। लेकिन तब तक देखने में आता है कई बार बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ गवा चुका होता है। तो कहते हैं सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से क्या होगा, तो सांप निकलने से पहले लकीर पीट लें तो बढ़िया है, ठीक है। तो जाओ, जाके शांतियाँ करवाओ। नहीं जाना चाहते तो आपके नज़दीकी जो मंदिर है ना, वहाँ पर पुजारी होंगे, पुजारी के पास जाएं और उनसे पूछें कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, है ना। तो उनको वह खाना बना के दें, श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के नाम पर दान करके आएँ। अगर वो बना बनाया नहीं खाना चाहते तो उनसे पूछें कौन सा राशन आपको दे दें, अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दान करें, ठीक है ना। दान करके आएँ। सोमवती अमावस क्योंकि तकरीबन रात तक रहेगी, 11:51 तक, तो सूर्यास्त होने से पहले पहले दान कर लें, ठीक है ना। तो भोजन के समय, दोपहर के भोजन के समय ज़्यादातर दान करवाए जाते हैं ये, तो वो कर लें। और इसके अलावा कई लोगों के पितृ तो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, उनके निमित्त कोई दान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे शास्त्रों के अनुसार। कई लोग इसलिए कई दान नहीं भी करते। और कई बार पुजारी को दान करने के साथ साथ जिन लोगों के पितृ नहीं पहुंच पाते अभी स्वर्ग लोक में, यानी कि वो मृत्यु लोक में ही हैं, तो जो काग होता है यानी कि कौआ, अगर आपके शहर में दिखाई देता है तो उसको कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ खिला दें, जो पितरों के नाम पे बनाई है वो उसको खाने के लिए डाल दें। गऊ माता को ग्रास दें, कुत्ते को ग्रास दें, क्योंकि ये जो कुत्ता है पापी ग्रहों की मिलावट है, शनि राहु केतु की। तो जब पितर भटक रहे होते हैं तो इन्हीं ग्रहों में समाये होते हैं। और जो कौआ है ये साक्षात शनिदेव हैं। अतृप्त आत्माएं भी कौए में वास करती हैं, क्योंकि कौआ कहीं ना कहीं शनि महाराज का है। तो देखने में आता है कि कौए को भोजन कराने से आपके पितरों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि स्वर्ग लोक जो है वो देवी देवताओं का ही है ना। तो देवी देवताओं को जब हम भोग पहुँचाते हैं तो भी पितरों के पास पहुँच जाता है। तो ये 3 माध्यम भी आप अपना सकते हैं। गौ माता को दान करें, खाने पीने की कोई वस्तु जो पितरों के लिए है, या वैसे ही हरा चारा डालें, गौ माता की सेवा करके आएँ। गली के कुत्ते को कुछ डाल दें खाने पीने के लिए, खाए ना खाए चिंता ना करें, कौए को डाल दें, तो इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं, है ना। लेकिन जो आपकी एक जिम्मेवारी है पिंड भरवाने की, जो कि
उनको मुक्ति दिलाने के लिए, स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए वो ज़रूर निभाएं। तभी ये आपकी सोमवती अमावस पर किए गए दान का कोई महत्व है। तो पिंड दान करवाने के बाद पितरों को मुक्ति मिलती है। तो ये आपके जो पुरोहित हैं या पुरोहित उन स्थानों के जो होते हैं उनसे मिले, वो आपको सही और संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि ये काम उनका है। मैं उनका काम पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आप वहां पर जाएं, उनके माध्यम से ये काम पूरा करवाएं और ये काम अधूरा मत छोड़ें। सोमवती अमावस बहुत विशेष है इन कामों के लिए। इस अवसर पर अपने पितरों की तृप्ति कराएं। पितरों की तृप्ति करवाने के साथ साथ अगर आप इसके अलावा पवित्र घाटों पर, हरिद्वार में मैं खुद स्नान करने जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। तो आपके नज़दीक भी अगर गंगा मैया चलती हैं और आपको अवसर मिलता है स्नान करने का तो ज़रूर करें। परिवार सहित करने की कोशिश करें, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और जब भी स्नान करें ना, दूध, चावल, चांदी, ये जल प्रवाह स्नान करने के उपरांत ज़रूर करें और घाट पर बैठकर उस ईश्वर का कुछ समय ध्यान करें, मंत्र जाप करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है ना। ब्रह्मांड की ध्वनि है, भगवान शिव को प्रिय है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और जीवन में सुख समृद्धि आए। लेकिन स्नान करने की कोशिश करें। जीवन की भागदौड़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो व्यर्थ की भागदौड़ से अच्छा है जो सही भागदौड़ है ना, वो भी कर लो, नहीं तो जीवन खोखला होते हुए समय नहीं लगता। ठीक है, बस यही आपसे कहना था। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।